बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डज साइकोलॉजिस्ट डू। हमारा प्रीवियस टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनमें हमारे पास साइको एनालिस्ट है, क्लिनिकल सोशल वर्कर है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं। ये इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, और इवन के ये टीचिंग और रिसर्च में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं? थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, साइकेट्री और अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, ह्यूमन फैक्टर्स के थ्रू, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के थ्रू और स्कूल साइकोलॉजी के थ्रू। अगर हम टीचिंग और रिसर्च की बात करें तो इसमें थ्रू डेवलपमेंट साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मोटिवेशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइको एनालिसिस क्या है। ये एक टाइप है टॉकिंग थेरेपी की, काउंसलिंग की, जिसमें हम डिप्रेस्ड जो हमारे सप्रेस्ड मेमोरीज हैं उनके थ्रू हम करते हैं। साइको एनालिसिस क्या होता है कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो ये है कि इंसान अपने परसेप्शन, थॉट्स और मेमोरी से अवेयर हो, उसे पता हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी परसेप्शन किसी चीज को लेके क्या है। जबकि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ये है कि इंसान अपनी सप्रेस डिजायर्ड इमोशन से अवेयर ना हो, उसे ना पता हो कि वो किसी चीज को लेके क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या उसके इमोशंस है जो उसके माइंड में चल रहे हैं। इनकी हेल्प के साथ जो साइको एनालिसिस है वो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट जो हमें पता चल गया कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करता है। अब अगर हम बात करें साइको एनालिस्ट की ट्रेनिंग की, तो ये 5 से 10 साल की ट्रेनिंग होती है, जो जिसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनको पर्सनल साइको एनालिसिस, अपना जो उनके ऊपर सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, अपने बारे में उनको सब कुछ क्लियर किया जाता है कि आपकी साइकोलॉजी ये है, आप लोग कितना मतलब अपने माइंड और कितना आपका माइंड कॉन्शियस है और कितना अनकॉन्शियस है। उसके बाद ट्रेनिंग इन थियरी एंड टेक्निक्स के बारे में, साइको एनालिसिस ऑफ पेशेंट अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर एनालिस्ट। ये 3 फेजेस है जिनके ऊपर उनकी 5 to 10 ईयर ट्रेनिंग होती है साइको एनालिस्ट की। जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग सेशंस की वजह से, अपनी ट्रेनिंग लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड की वजह से, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो इनहेंस हो जाती हैं। इवन के वो टीचर्स भी बन सकते हैं, सुपरवाइजर भी, एज अ कंसल्टेंट भी, रिसर्चर भी, डिफरेंट वर्क कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल सोशल वर्कर क्या होता है। क्लिनिकल सोशल वर्कर बिल्कुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह होता है, लेकिन ना डिफरेंट इन ट्रेनिंग होता है। इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो यूजुअली जो क्लिनिकल सोशल वर्कर होता है ना, लोग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, अब जो क्लिनिकल सोशल वर्कर्स होते हैं ना, इनके पास लेस फॉर्मल डिग्री होती है, लेस फॉर्मल एजुकेशन होता है, और इनके पास सोशल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इनको प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम के साथ जो है ये मेनली डील करता है क्लिनिकल सोशल वर्कर। उसके बाद ये हेल्थ मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर किसी किसी को इशू आता है तो सोशल क्लिनिकल वर्कर उसके साथ डील करते हैं। तो इवन के जो साइकेट्रिस्ट होती हैं वो इसकी ट्रेनिंग लेके थोड़ी सी, तो वो भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाती है। तो ये हमारा क्लिनिकल सोशल वर्कर है, जो कि मेनली डील करता है हेल्थ इश्यूज से, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो उसको डील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मेनली डील करता है एजुकेशनल, वोकेशनल, मैरिज, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंस इस तरह के, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के इश्यूज को डील करते हैं। जबकि जो हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लाइफ डिसीजंस, फैमिली, करियर एडजस्टमेंट से रिलेटेड उनकी काउंसलिंग करते हैं पर्सन की कि उनके लिए क्या बेस्ट है। अगर उनको अपने बिजनेस के लिए ये करना है, अगर उनको अपने करियर में ये नेक्स्ट आगे चॉइस रखनी है, तो इसको वो कैसे डील करेंगे,
उससे रिलेटेड उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है जो कि काउंसलिंग के थ्रू पीपल्स को गाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं पुलिस को, लॉयर्स को और कोर्ट्स में। अब पुलिस को कैसे करते हैं कि अगर कोई सीरियल किलर है तो उसके मेंटल लेवल को देखते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। अगर कोई लायर है तो उसको बताते हैं कि तो आपका नेक्स्ट जो आपके अगेंस्ट पार्टी है उसका वो किस तरह से आपको बीट कर सकते हैं, वो किस तरह से आपको हरा सकते हैं, क्या उनका मतलब मेंटली क्या उनका मेंटल लेवल है। और जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग ली होती है वो लीगल इश्यूज में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली होती है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में। जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है ना ये फील्ड बहुत अच्छी है लेकिन इसमें लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि इसमें जो एडवाइसेस वगैरह देनी होती है पुलिस को, लॉयर को, तो जो लोग होते हैं वो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इसी की फील्ड तक रहते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में बहुत कम लोग आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। If you understand, please like, share and subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz.